आप जो रिसर्च पेपर के ऊपर काम कर रहे थे, इट इज रेडी नाउ. इट मे बी ए रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर, शॉर्ट पेपर, कम्युनिकेशन पेपर, जो भी है वो रेडी है. एंड नाउ व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, आप एक जर्नल पे सबमिट करने के लिए जा रहे हो. द जर्नल ऑल्सो यू हैव सिलेक्टेड. कैसे आपने सिलेक्ट किया है? टूल वगैरह यूज करके, जर्नल सिलेक्टर यूज करके हमने बात किया हुआ है. प्लीज एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट, आपको इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. सो लेट्स से नाउ यू आर हैविंग ए पर्टिकुलर जर्नल इन योर माइंड, जो कि आपने डिसाइड किया है सबमिट करने के लिए. बट आज हम क्या बात कर रहे हैं, वेदर यू शुड गो फॉर रेगुलर इशू सबमिशन और स्पेशल इशू पे सबमिट करना चाहिए. सो ऑन दिस वी विल टॉक अबाउट, एंड आफ्टर दैट जो भी मैं हम डिस्कस करेंगे उसके बाद आप डिसाइड करो कहाँ पे सबमिट करना है. सो फ्यू थिंग बिफोर मेकिंग ए डिसीजन कि आपको रेगुलर पे जाना है कि स्पेशल पे जाना है. तो यहाँ पे समझ लेते हैं रेगुलर इशू जब हम बोल रहे हैं, जनरल स्कोप यहाँ पे हो गया. जो जनरल का स्कोप है इन लाइन टू दैट रेगुलर इशू का स्कोप हो जाएगा. व्हेयरएज स्पेशल इशू जब बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर थीम पे गेस्ट एडिटर लोग कॉल किए होंगे एंड उस पर्टिकुलर थीम पे आपको सबमिट करना है. अगर एक स्पेसिफिक हम बोल देते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया अगर हो गया, उस हिसाब से आप सोच सकते हो. व्हेयरएज टाइम वाइज हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी है, टाइम बाउंड है. एक वहाँ पे एक डेडलाइन होगा, मतलब रिव्यू का डेडलाइन होगा, देन पब्लिकेशन का होगा, जो कि आपका स्पेशल इशू पे वो क्लियर कट मेंशन होगा. व्हेयरएज रेगुलर इशू पे भी है आपका इशू वाइज, वॉल्यूम वाइज दैट इंफॉर्मेशन इज देयर, बट स्टिल कहीं कहीं पे थोड़ा डिले हो सकता है बेस्ड ऑन रेगुलर. आप रिव्यूअर के पास गया, उनका कमेंट आएगा, उस हिसाब से थोड़ा डिले होता है. स्टिल यू कैन से ए फ्लेक्सिबल बट फिक्स टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर इशू के लिए वो है. नेक्स्ट क्या है, ऑथर. यहाँ पे रेगुलर इशू पे जो सबमिशन हो रहा है फ्रॉम ऑथर जाएगा रेगुलर इशू पे, यहाँ पे भी ऑथर से जाएगा. बट यहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह, सेमिनार वगैरह, जहाँ पे कि अगर वो जो स्पेशल इशू का गेस्ट एडिटर है वो अगर कॉल आउट कर रहे हैं तो वहां से भी, कॉन्फ्रेंस से भी, सेमिनार वगैरह से भी पेपर जा सकता है पर्टिकुलर स्पेशल इशू पे. मोर ओवर यहाँ पे दो चीज समझना है. एक तो है हम अगर रेगुलर इशू बोल रहे हैं तो फेयर एक्सेप्टेंस, हम उस चीज पे हम जा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्योंकि वी डू नॉट नो अबाउट द रिव्यूअर किसके पास जा रहा है, कौन वहां पे एडिटर है, दैट वी डू नॉट नो. यहाँ पे क्या है, लेट्स से कि जो एडिटर जो कॉल किए हैं स्पेशल इशू, दैट हम उनको जानते हैं. जान के वहां पे हम ट्राई कर रहे हैं कि बायस डिसीजन मेकिंग हो, कि मतलब एक्सेप्टेंस के टूवर्ड्स लेके जाने के लिए हम सोच रहे हैं. तो यहाँ पे कहाँ पे एक बायस चीज आ सकता है, जो कि हम बात करेंगे फर्दर, वो किस तरफ हमको लेके जा सकता है. सो दैट देन यू कैन प्रोसेस इट एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको क्या करना है. तो यहाँ पे एक बायस डिसीजन बन सकता है. ठीक है, अभी कुछ आर्टिकल को देखते हैं, समझते हैं, उसके थ्रू हम समझने के लिए ट्राई करेंगे. विलिप एंड हिंडाई पे अभी रिसेंटली 1200 पेपर अभी समथिंग लाइक कंप्रोमाइज्ड हुआ है peer review process पे, and most of them are, you can see I have highlighted it, are from special issue. तो जो bias चीज मैं बोल रहा था, paper mill, if you just search in Google you will come to know about paper mill, this peer review को अगर bias वहाँ पे, और people and how to make multiple publications, sort of there are so many ethical misconduct or scientific misconduct, or you can say रिसर्च एथिक्स रिलेटेड, उसको आप लिंक करके यहाँ पे ले सकते हो, जहाँ पे ये सब चीज हो रहा है. इफ यू सी यू विल कम टू नो व्हिच कंट्री पीपल और व्हिच ऑथर दे आर ट्राइंग टू डू, एंड देयर आर सो मेनी थिंग बिहाइंड इट. बड़े बड़े लोग भी हैं, छोटे छोटे लोग भी हैं, सबको ही हैं. तो ठीक है, ये हो गया, हमको एक नॉलेज आ रहा है कि स्पेशल इशू पे ये गड़बड़ी हो रहा है, जहाँ पे कि 1200 पेपर अभी रिट्रैक्ट भी हो सकता है, हट सकता है, मतलब पब्लिश हो गया और हट जाएगा. 5 साल पहले पब्लिश हुआ है, अभी पता चल रहा है कि वहां पे कुछ गोलमाल हुआ था, अभी हट रहा है. तो सोचो, अगर आप इवन यू डू नॉट नो दोस गेस्ट एडिटर एंड उसी स्पेशल इशू पे हुआ है, एंड दे डिसाइडेड टू विड्रॉ ऑल द पेपर फ्रॉम दैट स्पेशल इशू, तो आप भी पीस जाओगे, इवन दो यू हैव नॉट मेड एनीथिंग. वो हो सकता है. तो अनदर थिंग, यहाँ पे केमिस्ट्री वर्ल्ड, अगर हम यहाँ पे रॉयल सोसाइटी केमिस्ट्री का बात करें, यहाँ पे भी आप देखो स्पेशल इशू पे वो बोल रहे हैं कि मेगा जर्नल्स देयर आर कंसर्न अबाउट 50+ जर्नल पे जहाँ पे कंसर्न रेज हुआ है, एंड उसके ऊपर अभी बैठा हुआ है कमेटी, एंड दे आर ट्राइंग टू डिग आउट कि क्या यहाँ पे कौन सा गड़बड़ी हुआ है,
वेदर एडिटर्स, जर्नल एडिटर और स्पेशल इशू एडिटर जो भी इन्वॉल्व हैं, अगर रिव्यू को ठीक से जानबूझ के नहीं करवाए हैं टू मेक कि इस पेपर वगैरह को पब्लिश करना है, एंड यू नो, तो वहां पे अभी कमेटी बैठ चुका है. Another, let's see another. Nearly 20 Hyundai journals delisted from leading indexing services concerned to paper mill activity, and most of them are from special issue. Reason क्या है? Special issue पे ही वो गड़बड़ी हो के अभी देखो 20+ जर्नल, आई थिंक 20 जर्नल्स वो भी डी इंडेक्सिंग हो जाएगा. वो अपना स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग है वो भी शायद जा सकता है, शायद मैं बोल रहा हूँ. So this is going on, मतलब कमेटी बैठा है, रिव्यू हो रहा है, and they will take action because publisher also they need to maintain their reputation if they come to know, because उनको पता नहीं है कि वो लोग जिनको अपॉइंट किए हैं और जो गेस्ट एडिटर जिनको बनाया गया था वो अगर गड़बड़ी किए हैं तो they have to do some action so that they will maintain their dignity, and publishing world पे भी बने रहना है so that they will rectify the thing. That is the process, you know. तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी एक स्पेशल इशू का झमेला, जहाँ पे कि स्टूडेंट का आइडेंटिटी लेके एक प्रोफेसर ने स्पेशल इशू लेके पब्लिश करने के लिए ट्राई किए थे. दैट इज अगेन वो प्रोफेसर के ऊपर अभी चीज होगा. सो दैट इज देयर. और एक देखते हैं, अगर आप सोच रहे हो खाली हिंडाई, एमडीपीआई, ओपन एसेस जर्नल पे होता है, नो, स्प्रिंजर का 400 पेपर कंसर्न यहाँ पे रेज हुआ है. एडिटोरियल एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, ऑथर एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न. तो आप सोचो जो एडिटर वगैरह हैं वो भी अभी फंस जाएंगे अगर किए हैं गड़बड़ी, क्योंकि वो सब डिग आउट होगा. ऑथर अगर एडिटर दोनों मिल के किए हैं दोनों फंसेंगे. ऑथर अकेला किया है, अगर माइल समथिंग लाइक कॉपी पेस्ट और इधर उधर से लेके मैनिपुलेट करके फैब्रिकेटेड डेटा, तो वो भी फंसेगा. एंड यूजीसी रेगुलेशन अगर हम इंडिया का बात करें और नियर बाय कंट्री का अपने अपना जो रेगुलेशन वो फॉल होके फिर डिसीजन होगा. पब्लिशर कुछ डिसीजन लेगा फिर यूनिवर्सिटी लेगा. तो देयर आर सो मेनी क्रिटिकल थिंग एंड सो मेनी एथिकल कंसिडरेशन दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. तो वहाँ पे फिर झमेला और जो उलझन है वो बढ़ते जाता है. एंड यू सी क्या सिचुएशन होगा इफ़ यू इन्वॉल्व इन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. मतलब बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि आपको कम टाइम पे पब्लिश करना है कि कहीं से कुछ टेम्पटेशन मिला, कोई बोलेगा कि मुझे पे करो, आई विल मेक श्योर कि वो पब्लिश हो जाएगा. पेपर एक पीएचडी कर रहे हो, आपको 2-3 पेपर पब्लिश करना है, प्रेशर है, यूनिवर्सिटी से प्रेशर है, गाइड का प्रेशर है, आपको करना है. एंड यू फॉल ऑन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रैप जहाँ पे कि फिर आप और ही गहरा फंस जाओगे और आपका डिग्री वगैरह फिर स्टेज पे आ जाएगा. तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी टॉपिकल कलेक्शन जो बताया जा रहा है, मोस्ट ऑफ देम यू कैन रिलेट विद द स्पेशल इशू काइंड ऑफ थिंग. तो दैट इज देयर. यहाँ पे स्पेशल इशू पे देखो 51 पेपर रिट्रैक्ट हो चुका है. एंड दिस जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इसका आई थिंक व्हेन वी पब्लिश्ड वाज 7 समथिंग, एंड नाउ दे लॉस्ट देयर इम्पैक्ट फैक्टर, मतलब वेब ऑफ साइंस से हट गया ड्यू टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. मतलब कुछ स्पेशल एडिटर और गेस्ट एडिटर जो अपना दुकान चलाने के लिए पेपर इधर उधर से कलेक्ट करके पैसा लेके छापे पेपर वहाँ पे ऑथर से भी, वो पेपर तो ऑथर सफ़र होगा, वो गेस्ट एडिटर जो किया है वो तो गया पूरा उसका रेपुटेशन कैरियर, बट जर्नल ऑल्सो वो भी सफ़र कर रहा है. एंड सफ़र मतलब क्या है, बाकी लोग जहाँ वहाँ पे पब्लिश किए हैं वो भी अपना वो वेटेज खो रहे हैं, क्योंकि वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल सोच के पब्लिश किए हैं एंड देन सडनली आफ्टर सम टाइम ये हो रहा है. तो दैट इज द थिंग, बिकॉज जर्नल दे हैव टू डू समथिंग एंड जो इंडेक्सिंग बॉडी है अगर दे कम टू नो कि ये हो रहा है तो दे विल रिव्यू एंड वो अपना इंडेक्सिंग भी वहाँ से हटा लेंगे. सो दैट इज हैपनिंग. एंड द बैड थिंग इज दैट इज मोस्टली वट एवर एविडेंसेस आई फाउंड, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड विथ स्पेशल इशू. तो स्पेशल इशू पे ये सब हो रहा है. रिट्रैक्शन अगर हुआ 51 पेपर, यू सी दोज 51 पेपर के नीचे मेंशन रहेगा ड्यू टू दैट रीजन. क्यों हुआ है, अगर रिव्यू कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो भी रीजन है वो मेंशन रहेगा. एंड यू सी द इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग वो रहेगा उधर. दिस इज वन ऑफ द रेपुटेड जर्नल. यहाँ पे भी 400+ पेपर, वहाँ पे भी एक्सप्रेशन और इंटीग्रिटी रेज हुआ है, जहाँ पे क्या हुआ है, रिव्यू शायद रिव्यू पीयर रिव्यू पे गड़बड़ी होके that is now involved in this case, जहाँ पे कि again
उस पर रिव्यू बैठेगा, दे विल ट्राई टू डिग आउट क्या हुआ है क्या नहीं। बट 400 पेपर यू सी, अगर रिट्रैक्ट होता है कुछ कुछ पेपर और एथिकल बैठ रहा है, तो दैट प्रोसेस इटसेल्फ, जो ऑथर वहाँ पे इन्वॉल्व है, जो न्यूली अगर मैं बोलूँ कि न्यूली लेट्स से पीएचडी स्कॉलर वगैरह हैं कि जो न्यूली भी कहीं पे ज्वाइन किए हैं, दे डू नॉट नो मिस्टेकनली विथ टेम्पटेशन और समथिंग, और कहीं से अपना दोस्त यारी चलते वहाँ पे सबमिट करके किए हैं लो स्टैंडर्ड वर्क। अगेन आई विल से कि दैट वर्क इफ इट इज ऑफ हाई स्टैंडर्ड ओरिजिनल वर्क, तो वहाँ पे इशू नहीं होता है। बट अगर मैनिपुलेटेड, प्लेजराइज्ड, लो स्टैंडर्ड वर्क, जहाँ पे इवन लो स्टैंडर्ड नहीं हो के भी अगर पीयर रिव्यू आप कंप्रोमाइज करने के लिए ट्राई किए हो, देन ऑल्सो इट विल बी ए प्रॉब्लम। तो वो फिर बैठेगा, वो चक्कर घूमते रहेगा, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन आप पब्लिशर को दे रहे हो, यूनिवर्सिटी को अगर पता चला उनको दोगे, क्या क्या होगा, यू नो अबाउट इट। सो यू सी अनदर 400 प्लस पेपर कहाँ से, अगेन नॉट दिस नॉट अगेन हिंडाई, IEEE का भी वहाँ पे भी बड़े बड़े लेवल पे भी खेल होता है, जहाँ पे कि वो खेल अल्टीमेटली पर्दाफाश हुआ तो फिर सब कोई गए वहाँ पे, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होके यहाँ पे पीयर रिव्यू कंप्रोमाइज कहीं पे हुआ है। 400 प्लस पेपर पे अभी गया, वो क्या होगा दैट यू विल कम टू नो लेटर ऑन। देन कॉन्फ्रेंस को भी थोड़ा सा यहाँ पे इन्वॉल्व मैंने जस्ट किया, जहाँ पे IOP कॉन्फ्रेंस, वो भी यहाँ पे जर्नल ऑफ फिजिक्स कॉन्फ्रेंस सीरीज पे पब्लिश होता है 463 आर्टिकल, जहाँ पे कि पेपर मिल एक्टिविटी, मतलब पैसा लेके चलो छापते हैं, और लेट से 3-4 यूनिवर्सिटी को अपना रिसर्च प्रोफाइल ऊपर लेना है, स्कूपर्स काउंट बढ़ाना है, तो हमारा पेपर मतलब कॉन्फ्रेंस लाए, उसके थ्रू अपना ही 100-150 पेपर छाप दिए, नहीं देखे कि स्टैंडर्ड क्या है, क्या काम हुआ है क्या नहीं, छाप दिए। बट अभी जब कोई पढ़ता है, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन द ओपन प्लेटफॉर्म, कोई पढ़ेगा इजीली फाइंड आउट करेगा अगर गड़बड़ी है। तो ये सोच में नहीं रहना है कि हम AI टूल यूज करके कुछ लिख दिए, अच्छा दिख रहा है, पार हो जाएंगे, नहीं। लेटर ऑन somebody when, because one day और अनदर डे कोई अगर पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा, अगर वो आपका प्रोसेस रिपीट करके देखेगा एंड जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा, देन दे माइट रिपोर्ट, एंड वहाँ पे फिर गड़बड़ी होगा, वहाँ पे एथिकल कमेटी बैठेगा, पेपर शायद रिट्रैक्ट भी हो सकता है। एंड रिट्रैक्ट मतलब एक धब्बा जो मैं बोलता हूँ, और एक बैड इम्पैक्ट हो गया आपका करियर पे, जो कि आपको अवॉइड करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड यू प्लीज व्यू माय अदर वीडियो, आप वो वीडियो वगैरह देखो, प्लेजरिज्म का एक प्लेलिस्ट है, वो उस पे जाके देखो, यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट AI टूल, वेयर अदर आर सेइंग कि आप यूज कर सकते हो, ऐसे करो, AI बाईपास करो, नो, डोंट डू इट। अगेन दिस इज अगेन जर्नल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इमेजिंग, यहाँ पे भी 2021-22 का स्पेशल इशू सेक्शन पे भी गड़बड़ी, 80 पेपर and peer review fraud. So that is happening. So that is what you have to decide. It is not always कि खाली स्पेशल इशू पे ही गड़बड़ी है, रेगुलर इशू पे भी हो सकता है। अगर जो एडिटोरियल बोर्ड है, अगर आपका नॉन एडिटोरियल बोर्ड के ऊपर आप किसी को असाइन हुआ एंड ही और सी थिंक कि इसको हम जैसे कि रिव्यू फ्रॉड रिव्यू का हम देखें कि नॉन रिव्यूअर को भेज के उसको करवा देते हैं, उसको इन्फॉर्म करके कहीं से पैसा लेके करवा देते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग दैट इज गोइंग ऑन, कॉल आपको आता होगा, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि आप हमको इतना पे कीजिए, हम आपका थेसिस से लेके पेपर स्कूपर्स SCI कहीं पे पब्लिश, वो सब हम देख लेंगे। सो अल्टीमेटली कभी ना कभी वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, वो फिर अगर डिटेक्ट हुआ, किसी ने फाइंड आउट किया, वो फ्रॉड पता चला, तो रिट्रैक्ट हुआ, आपका डिग्री, आपका पेपर, आपका रेपुटेशन, सब कुछ फिर स्टेक पे आ जाएगा, और फिर आप उसको बचाते फिरोगे। तो वहाँ पे नहीं जाना है। एंड यहाँ पे क्योंकि हम स्पेशल इशू एंड रेगुलर इशू का बात कर रहे हैं, तो वाइजली यू मेक ए डिसीजन। अगर जहाँ पे आपका सुपरवाइजर कि आपका इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि नहीं, दिस इज फ्रॉम ए जर्नल ऑफ रेप्यूट एंड दिस इज फ्रॉम दिस पब्लिशर अलॉन्ग विथ दिस मेनी पीपल, जो गेस्ट एडिटर हैं,
देयर ऑफ विथ सीनियर प्रोफेसर हैं जो कि वो सब एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, दे हैव क्लीन रिकॉर्ड, देन यू कैन थिंक ऑफ सबमिटिंग योर पेपर टू स्पेशल इशू। अदरवाइज यू कैन गो फॉर रेगुलर इशू पे भी हो सकता है जैसे भी मैंने बोला, बट स्टिल एज कंपेयर टू स्पेशल इशू यहाँ पे रिस्क कम है। एंड मोर ओवर और एक क्या है कि आप अगर स्पेशल इशू पे आप अगर सबमिट कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे पेमेंट वगैरह का कुछ है क्या चक्कर, कोई अगर आपको बोल रहा है कि आपको पे करना है तो हो जाएगा, देन स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे आपको अवॉइड करना है। एपीसी चार्जेस इज डिफरेंट थिंग, जो जनरल चार्ज कर रहा है, बट इंडिविजुअल अगर कहीं पे कोई चार्ज कर रहे हैं, कोई गेस्ट एडिटर बोल रहा है, देन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग। ऑथर पोजीशन सेलिंग टू लेके जनरल स्पेशल गेस्ट एडिटर ऑल जहाँ पे कि पेमेंट रिलेटेड कुछ इन्वॉल्वमेंट है, स्टे अवे फ्रॉम दैट सो एज टू बी ए सेफर साइड। और आपको एकेडमिक लाइन पे रहना है, आपका लॉन्गर पाथ में हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग जर्नी आपको ट्रैवल करना है, एंड तो आपको थिंक देन आपको चेक एंड फिर सबमिट, ये प्रोसेस पे ही जाना है। मेक वाइज डिसीजन एंड डू लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। These are something that facts I can say that you have to make a decision, आपको समझना है क्योंकि हमको शॉर्ट टर्म पे नहीं जाना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड आई एम नॉट हियर टू से कि ये गलत है वो सही है, एंड दिस आर द थिंग यू हैव टू डिग आउट, फाइंड आउट एंड सबमिट। तो प्लीज बताइए, एंड अगर आप बाकी वीडियो भी देख रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ डाउट है वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब, व्यू आवर प्लेलिस्ट। आई डू रिकमेंड आपको अगर कुछ डाउट है आई एम श्योर यू विल गेट टू नो। एंड अगर प्लेलिस्ट पे नहीं आप चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च ऑप्शन रहता है साइड पे, वहाँ पे अगर सर्च करेंगे टॉपिक आई एम श्योर यू विल गेट टू नो अबाउट so many things. If not, do let me know. I will come up with a video on it if it is feasible. So thank you for watching this video. Thank you.